हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को मैंने यहाँ पे नंबर लाइन में प्लॉट किया हुआ है। नंबर लाइन का डेफिनेशन आप सबको मालूम होना चाहिए। नंबर लाइन पे सारे के सारे रियल नंबर्स प्लॉट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और रियल नंबर कहाँ तक एक्सटेंड होता है? इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और सारे के सारे रियल नंबर्स इसी नंबर लाइन पे लाई करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, रेशनल हो, इरेशनल हो। इस समय मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स बनाए हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, उसको लिख रहा हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1, 2, 3, 4 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो सेट है यह कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको सेट को बनाते समय ध्यान रखना है कि अगर कोई सेट में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं तो उसको एक्सटेंड करके ऐसे डॉट डॉट की हेल्प से लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट्स का यूज़ किया जाता है, ये कन्वेंशन होता है। सेट्स के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड कॉमनली लेफ्ट जो छोटा एलिमेंट होता है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, जो बड़ा एलिमेंट होता है उसको राइट में लिखते हैं। और अगर कोई सेट दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो हम लोग दोनों तरफ डॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसको हम लोग z और i से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये आगे पीछे भी एक्सटेंड होगा, -1, -2 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सेट है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इस सेट ऑफ इंटीजर्स को लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + -1, +-2, +-3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें मैंने क्या किया है, दो नंबर्स एक साथ लिखे हैं, +1 एंड -1, +2 एंड -2, +3 एंड -3। ठीक है, 0 के आगे प्लस और माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि +0 एंड -0 आर द सेम नंबर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सेट होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको W से डिनोट करते हैं, और वो होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना डिफरेंस होता है कि एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा होता है, वो कितना होता है, 0 एलिमेंट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा होगा, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इस पर्टिकुलर सेट को, नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Z और I, it's a set of integers. अच्छा, W को एक चीज अगर नाम से लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 है एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है ये, क्योंकि 0 है एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। तो जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है वो इसमें है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। तो दिस इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो इसी तरह सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 0, -1, -2, -3, इस टाइप से एलिमेंट्स इसमें आएंगे। मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। ओके, अब मैं इन सारे इंटीजर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता हूं। तो अगर मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं बेसिकली ये बोलूंगा कि अगर मैं किसी भी इंटीजर को
2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर मैं किसी भी इंटीजर को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? आइदर रिमाइंडर 0 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। अगर वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 1 होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं इस कंसेप्ट का यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप्स में डिवाइड करने से फायदा क्या है। आपके एनसीईआरटी में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनफैक्ट ये काफी अच्छा कंसेप्ट भी है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी, कि इंटीजर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना। ओके, अगर मैं दुनिया के सारे इंटीजर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूं तो ग्रुप का डिवीजन मैंने ऐसे पिक किया है कि 2 से डिवाइड करते हैं। जो 0 वाला ग्रुप है, उस 0 वाला ग्रुप का मतलब जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मतलब 2 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो उस ग्रुप को अलग रखेंगे, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब रिमाइंडर 1 है तो उस ग्रुप को हम लोग अलग रखेंगे। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं देखते हैं उसको। 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड पीछे जाएंगे तो -2, -4, -6, ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। एंड दूसरा ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड पीछे इसमें चलेंगे तो -1, -2, सॉरी -1, -3, -5। तो इस टाइप से 2 ग्रुप्स में डिवाइड हमने कर दिया है सारे के सारे इंटीजर्स को। अब ये जो पहला ग्रुप है उसके किसी भी मेंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0, और सेकंड ग्रुप जो है अगर उसके किसी भी मेंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर कई लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि 0 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखिएगा। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। 0 को हर एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और वो डिविजिबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बनता है इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, एंड होपफुली आपने नाम सुना भी होगा। इनको बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। मैं इंटीजर्स दोबारा से इसलिए बोल रहा हूं इवन को, बिकॉज अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि बताइए 2.4 ये इवन है या नहीं, तो ये इवन के लिए कंसेप्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि इवन होने के लिए उसको पहले क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। अगर इंटीजर है तभी उसको इवन और ऑड की कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। तो जो ऑड की कैटेगरी है वो कौन सी है? हमारा सेकंड वाला। तो सेकंड ग्रुप बन रहा है, उसमें हर एक मेंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 1। तो इसको बोलते हैं ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर्स। अब मैं इस ग्रुप के हर एक मेंबर को अगर एक ही लाइन में या फिर बोलूं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा यहां पे हर एक नंबर 2 का मल्टीपल है। तो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो इस टाइप के होंगे। अगर मैं n = 2 के बोल दूं, 2 का मल्टीपल, 2 से डिविजिबल, हर एक मेंबर 2 का मल्टीपल है, एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जैसे ही मैंने ये बोला है तो ये सारे के सारे मेंबर्स इस चीज से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कैसे? आप देख सकते हैं कि अगर k इंटीजर है मतलब कि 0, 1, 2, 3 कुछ भी होगा, आप k को 0 डालेंगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा? 0 वाला। अगर आप k को 1 डालेंगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा? 2 वाला। अगर आप k को -2 डालेंगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा?
-4 वाला। आप इसमें इंटीजर डालते जाएंगे और ये 2 के मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। इनफैक्ट जो सेकेंड ग्रुप है उसमें हमको मालूम है कि रिमाइंडर 1 है। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है 1। तो सेकेंड ग्रुप का हर एक मेंबर को अगर हम लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये वाला जो ग्रुप है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं और ये वाला जो ग्रुप है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, अगर k को 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 1, अगर k को आप -1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा -1, अगर k को आप 2 डालोगे तो 5 मिल जाएगा। इसी तरह आप k की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर मुझे सारे के सारे इंटीजर्स को, दुनिया के सारे इंटीजर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो उन ग्रुप्स का फॉर्मेशन कैसा होगा, कुछ इस तरह से। n इज मल्टीपल ऑफ 2k एंड n इज 2k प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं कि अगर सारे इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पार्ट का टाइप होगा n इज 2k और दूसरे पार्ट का टाइप होगा 2k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप्स के नाम हैं। पहला ग्रुप को बोलते हैं इवन एंड दूसरे ग्रुप को बोलते हैं ऑड। हर एक बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे नंबर्स को, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, लेकिन ये लॉजिक हमेशा वैलिड रहेगा कि किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 2k एंड 2k प्लस 1, वहां पर भी जो 3 या 4 में डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी एक इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग डिवाइड करते हैं सारे के सारे इंटीजर्स को दुनिया के 3 पार्ट में। ओके, अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं तो बेसिकली मैं हर एक इंटीजर को 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, आइदर रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 1 और रिमाइंडर विल बी 2। सिर्फ ये 3 रिमाइंडर हो सकते हैं। तो इन रिमाइंडर्स के बेसिस पे मैं ग्रुप बनाऊंगा। तो एक ग्रुप होगा जिसमें रिमाइंडर 0 वाला होगा, एक ग्रुप होगा जो रिमाइंडर 1 वाला होगा और एक ग्रुप होगा जो रिमाइंडर 2 वाला होगा। तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 वाले ग्रुप को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 वाले ग्रुप को बीच में लिखेंगे एंड राइट साइड लिखेंगे जो रिमाइंडर 2 वाला ग्रुप होगा। तो यहां पर लिख देते हैं रिमाइंडर 0 है, ये जो ग्रुप है वो रिमाइंडर 1 वाला है और ये जो ग्रुप है वो रिमाइंडर 2 वाला है। मैंने रिमाइंडर को स्मॉल r से लिखा है। तो रिमाइंडर 0 वाले जो नंबर आएंगे वो 3, 6, 9, 0। मैंने बोला था 0 इज डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर, तो वो 3 से भी डिविजिबल है। 9, 12, इसमें पीछे जाएंगे तो -3 और -6 ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -6, -9, -12, इसके आगे जाएंगे तो 15, 18, इस टाइप से नंबर्स आएंगे। रिमाइंडर 1 वाले ग्रुप में जैसे 1 इटसेल्फ, 4, 7, 10, इन सब को देख लो आप। 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसके पीछे जाएंगे तो -2, -5, -8, -11 ऐसे चलते रहेंगे और आगे जाएंगे तो 13, 16, 19, 22 इस टाइप से चल रहे हैं नंबर। तो ये जो ग्रुप है इसमें किसी भी नंबर को आप देखेंगे, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 1 एंड लास्ट ग्रुप विल बी रिमाइंडर 2 वाला ग्रुप। तो उस ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे इटसेल्फ पहले तो 2 ही होगा। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, इसके पीछे जाएंगे तो -1, -4, -7, -10 ऐसे चलता रहेगा। इस ग्रुप के हर एक मेंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब आप देख सकते हैं इन तीनों ग्रुप्स को मिला के मैंने दुनिया के सारे इंटीजर्स कवर कर लिए हैं। आप काउंट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, इसी तरह हम लोग काउंटिंग करते रहेंगे तो सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो इस ग्रुप में अब यहाँ पे ग्रुप्स का नाम नहीं होगा, जैसे इवन और ऑड हो गया था जब 2 से डिवाइड किया था। तो इस ग्रुप के हर एक मेंबर का जो टाइप होगा वो इस टाइप का होगा। हर एक मेंबर 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है, तो बेसिकली 3k + 0 बोल सकते हैं। तो +0 को कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ 3k लिखते हैं और k बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हर एक मेंबर को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर विल बी 1। तो यहाँ पे हर एक मेंबर इस टाइप का होगा, 3 का मल्टीपल और +1, ठीक है। k विल बी इंटीजर एंड लास्ट वाला n विल बी 3k + 2 एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब आपको कभी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ मिलेगा कि 2q + 1, 2k + 1, 4k + 1, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट की बात कर रहा है। बेसिकली वो एक ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट की बात कर रहा है। अब मैं एक बार थोड़ा सा काफ़ी सारे नंबर्स के लिए ग्रुपिंग लिख देता हूँ कि अगर मुझे 2 ग्रुप में डिवाइड करना है तो मैं देख चुका हूँ कौन से 2 ग्रुप बनते हैं। एक बनता है n = 2k एंड दूसरा बनता है 2k + 1 एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैंने क्या किया है, दुनिया के सारे इंटीजर्स को, n क्या है, दुनिया के सारे इंटीजर्स n 1 2 3 4, उसको मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ग्रुप क्या होगा उसमें से 2k और एक ग्रुप क्या होगा 2k + 1, k इज इंटीजर। अगर मुझे दुनिया के सारे इंटीजर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है तो वो कैसे होंगे ग्रुप, वो ऐसे डिवाइड करेंगे 3k + 1, 3k + 2, k बिलोंग्स टू इंटीजर। दुनिया के सारे इंटीजर्स को मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप ये वाला रहेगा, दूसरा ग्रुप ये वाला है एंड तीसरा ग्रुप 3k + 2 वाला है। एंड अगर मुझे दुनिया के सारे इंटीजर्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा, 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, k बिलोंग्स टू इंटीजर। आप देख सकते हैं 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर विल बी आइदर 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो मैंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 वाला ग्रुप, रिमाइंडर 1 वाला, रिमाइंडर 2 वाला, रिमाइंडर 3 वाला। अगर मुझे 5 ग्रुप में डिवाइड करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, n को 5 ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब है 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4 एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि 5k + 5 का एक ग्रुप बनेगा। बेटा 5k + 5 का ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5k + 5 का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि रिमाइंडर 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 पॉसिबल ही नहीं है। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जिस चीज़ से डिवाइड करना है उससे तो कम ही होगा ना, इसीलिए हम लोग रिमाइंडर एक हमेशा कम रहेगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो रिमाइंडर होगा वो 4 हो सकता है। इन जनरल अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो जो सबसे बड़ा रिमाइंडर आ सकता है वो n - 1, उससे बड़ा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे 6 ग्रुप में डिवाइड करना है n को तो क्या लिखेंगे, n विल बी 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, 6k + 5, k बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने दुनिया के सारे इंटीजर्स को 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप रिमाइंडर 0 वाला 6 से डिवाइड करने पे, दूसरा ग्रुप रिमाइंडर 1 वाला, तीसरा रिमाइंडर 2 वाला एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, सिंपली वो डिवाइड करने का जो रूल है उसको एक फॉर्मल स्टेटमेंट में लिख दिया गया है। तो पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, लेमा क्या है। लेमा का मतलब होता है एक ऑब्वियस स्टेटमेंट, जो ट्रू है उस स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे फर्दर किसी और चीज को प्रूव करने के लिए। तो लेमा इज सिंपली अ प्रूवन स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेमा को हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट होगा। तो
हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखते हैं क्या होता है। डिवीजन लेमा का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं ए एंड बी, दो नंबर्स ए और बी हैं, तो इनके पेयर के लिए, इस पेयर के लिए दो नंबर्स और एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, और आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके b-1 तक होगी मैक्सिमम, सच दैट हम a को लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर, सच दैट a को लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर। तो q और कुछ नहीं हमारा क्वोशंट है, r और कुछ नहीं हमारा रिमाइंडर है। ये सिंपल सा जो डिवीजन रूल अभी तक आप फॉलो करते आए हैं वही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि अगर 15 को मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूं तो ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो q और r कैसे नंबर होंगे? तो आप देख रहे हैं 4 को अगर आप 15 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो q विल बी इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर r विल बी इक्वल टू 3। तो हम लोग 15 को a को लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं b इंटू क्यू मीन्स 4 इंटू 3 प्लस r मीन्स 3। यही है हमारा डिवीजन लेमा और कुछ नहीं। प्रॉपर से जो डिवीजन का स्टेटमेंट है बस उसको लिख देना है आपको, वही हमारा डिवीजन लेमा होता है। अब डिवीजन लेमा की हेल्प से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, जिसका यूज करके हम लोग HCF निकालते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। तो यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग HCF फाइंड करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स पिक करते हैं हम लोग और उसकी हेल्प से डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। तो लेट ये दो नंबर लिए हैं मैंने 120 एंड 16। तो 120 हमारा A है एंड दिस इज B। तो A और B में हमको HCF निकालना है। A और B का HCF क्या होगा? तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? डिवीजन लेमा लिखना है इन दो नंबर्स के लिए, A एंड B के लिए। तो 120 विल बी 16 इंटू 7 प्लस 8। ये हमने डिवीजन लेमा लिख लिया है। तो आपको याद होना चाहिए ये हमारा A है, ये B है, ये Q एंड ये R। तो अगर R की वैल्यू 0 नहीं है देन, अगर R की वैल्यू 0 नहीं है देन हम लोग इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। किसको? डिवीजन लेमा को लिखने का। लेकिन अब जो डिवीजन लेमा जिन दो नंबर्स में लगानी है वो दो नंबर होंगे B एंड R। ध्यान सुनिए, अब जो डिवीजन लेमा लगाएंगे हम लोग वो किस में लगाएंगे? B एंड R में। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा R की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी। और जब R 0 हो जाएगा उस समय जो B की वैल्यू रहेगी वो हमारा कहलाता है क्या? HCF ऑफ A एंड B। तो मैं अगर B एंड R में फिर से लगाता हूं तो 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो R है वो क्या हो गया है? 0। तो उस समय जो हमारा B होगा, उस समय जो हमारा B होगा वो क्या होगा? 8। तो 8 HCF हो जाएगा 120 एंड 16 का। तो यहां पे बोल सकते हैं HCF ऑफ 120 एंड 16 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब और न्यूमेरिकल एग्जांपल देख के इस प्रोसेस को समझते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमको HCF फाइंड करना है 135 एंड 225 का। तो यहां पे A इसको ले लेते हैं। यहां पर देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, A और B का चॉइस आप किसी को भी ले सकते हैं।
अगर आप छोटे नंबर को ए लेंगे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस केस में आपको लेकर दिखा भी देता हूं। सपोज मैंने इसको ए लिया है और इसको बी लिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 135 ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। तो क्वोशेंट यहां पे होगा 0 क्योंकि वो डिवाइड कितने टाइम्स होगा 0 टाइम्स, और वो पूरा का पूरा जो होगा वो रिमाइंडर ही होगा। तो ये हो जाएगा अपना आर, और ये ए है, ये बी है, ये क्यू है। एज हम देख सकते हैं आर 0 नहीं है, और अगर आर 0 नहीं है तो हम लोग वापस से डिवीजन में अप्लाई करेंगे किसमें, बी में एंड आर में। तो 225 और आर में अप्लाई करना है, तो 225 और 135 में अप्लाई करना है। तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी भी आप देख सकते हैं कि R 0 नहीं है। अब हमारा A ये हो गया है, B ये हो गया है, Q ये हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे B एंड R में फिर से एक बार डिवीजन एल्गोरिथम। तो 135 इज इक्वल टू 190 इंटू 1 प्लस 45। अब वापस से हम लोग, क्योंकि R अभी भी 0 नहीं है, तो R इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग ये लिखते हुए चलते हैं साइड में, R इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही हमारा R 0 होगा उस समय जो भी B की वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, HCF। अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। वापस से हम लोग 90 और 45 में लगाएंगे, तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहां पे देख सकते हैं R क्या है 0, और जैसे ही R 0 होगा उस समय जो B की वैल्यू है दैट इज अवर HCF। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। HCF इसको लिखते ऐसे हैं, HCF 135 एंड 225 इज 45। आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, इनफैक्ट 125 और 225 का HCF निकाला है, लेकिन किसी भी स्टेज पे अगर हम B और R का HCF देखेंगे तो वो भी 25 ही होगा। यहां पे अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 135 एंड 225 का HCF कितना आया है 45, अगर मैं आपसे पूछूं 135 और 90 का HCF कितना होगा तो वो भी 45 होगा। 90 और 45 का HCF कितना होगा, वो भी 45 होगा। तो किसी भी समय, किसी भी टाइम पे, या हम लोग किसी भी स्टेज पर हो कैलकुलेशन में, B एंड R का HCF ऑलवेज जो फाइनल HCF आएगा वही रहने वाला है। तो यहां पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 135 एंड 90 इज इक्वल टू HCF ऑफ 90 एंड 45 इज इक्वल टू 45। ये सारे के सारे HCF क्या होंगे 45। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमको HCF फाइंड आउट करना है 196 एंड 38220। तो मैं इसको A ले रहा हूं और इसको B ले रहा हूं, एंड 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू यहां पर Q आएगा एंड प्लस यहां पे R आएगा। तो 196 से 38220 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 195 एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो यहां पे पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, और किसी भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं जब रिमाइंडर 0 है उस समय जो B की वैल्यू होगी वो हमारा होगा HCF। तो यहां पे HCF ऑफ 38220 एंड 196 विल बी 196। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। किसी भी स्टेज पे R अगर 0 आता है उस समय जो B होता है वो क्या होता है HCF। और फॉर्म आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, इसमें ऑर्डर भी याद रखना है आपको। A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, एंड R की वैल्यू कभी भी B से ज्यादा नहीं होगी, वो हमेशा
जीरो और बी के बीच में जो भी इंटीजर है इंक्लूडिंग जीरो एक्सक्लूडिंग बी, तो जीरो अगर आर बी हमारा 5 है तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 बस इतना हो सकता है और कुछ नहीं।